आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि वीडियोकॉन की अल्ट्रा स्लिम टीवी है, जिसमें ये फॉल्ट है कि ये वर्टिकल लाइन आ रही है ऊपर से नीचे और साउंड आ रहा है, लेकिन पूरे स्क्रीन पर पिक्चर नहीं आ रही है, जिसको हम आज आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। बहुत ही आसान होता है और ये 2-3 कारणों से वर्टिकल लाइन आती है और बहुत ज़्यादा इसमें फॉल्ट नहीं होता है। देखिए, हमने टीवी को खोल लिया है और हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते और ना ही बेवजह वीडियो को बढ़ाएंगे। यहाँ वोल्टेज चेक करो, वहाँ चेक करो, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं हमको देखना है। हम केवल वीडियो में वही बताते हैं जितना ज़रूरी हो, बाकी फालतू की इधर उधर की बात हम वीडियो में नहीं करते, जिससे वीडियो लंबा हो। केवल जो ज़रूरी है सिर्फ वो उसी से मतलब रखें। देखिए, टीवी को हमने खोल लिया है और उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, जिसको हमने थोड़ा साफ़ कर लिया है। अब इसमें देखिए, ये 2 कंडेंसर जो लगे हुए हैं ये फूला हुआ है, यानी लीक हो गया है, जिससे इस फॉल्ट से कोई मतलब नहीं है। इसमें फॉल्ट दूसरा है, इस कंडेंसर से कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आप टीवी खोलें, फ़िलहाल ये जितने कंडेंसर फूले हुए हैं, इसमें और भी कंडेंसर फूला हुआ है। ये तो वर्टिकल आईसी के लिए है जो कि हमारा काम कर रही है, तभी वर्टिकल लाइन आ रही है, नहीं तो नहीं आती। और एक ये साउंड सेक्शन की जो सप्लाई है उसका भी एक कंडेंसर फूला हुआ है और उसके बगल वाला भी ये भी फूला हुआ है और उसके नीचे वाला भी कंडेंसर फूला हुआ है। लेकिन ये जितने कंडेंसर लीक हुए हैं, इन सब से और जो टीवी में फॉल्ट आ रहा है, इस फॉल्ट से इस कंडेंसर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये कंडेंसर तो बदल देना ही है। ये फॉल्ट, ये योक कॉइल में जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है वो काम नहीं करता, जिसके वजह से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो इसमें हमने ये जैक को निकाल लिया है और ये जो पीएफ लगे हुए हैं 3, जिसमें हम आपको दिखाएं, ये जो ऊपर सबसे पीएफ यहाँ लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन के 110 सप्लाई पे लगा है। इससे कोई मतलब नहीं है। और इसमें जो ये नीचे 2 पीएफ लगे हुए होते हैं, ये दोनों में से कोई ख़राब हो जाएगा तब भी इस प्रकार की लाइन आएगी। और यदि हमारा योक कॉइल ख़राब हो जाएगा या उसका कोई वायर टूट जाएगा योक कॉइल का, तब भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो इस तरह के फॉल्ट आने में सबसे पहले देखना है कि पीएफ कहीं दगा हुआ नहीं है, लीक तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो है सबसे पहले लूज कॉन्टैक्ट देख लें या पीएफ को देख लें, फूटा हुआ तो नहीं है। और योक कॉइल का तार चेक कर लें। उसके बाद आप योक कॉइल को चेक कर लें। योक कॉइल चेक करने के लिए इसको जैक आप निकाल लीजिए। जैक निकालने के बाद आप मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख के कंटिन्यूटी चेक करिए। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद वो 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम कुछ भी दिखाता है तो हमारा योक कॉइल सही है, और अगर नहीं दिखा रहा है तो गड़बड़ है। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी कि योक में जो एक रेड वायर लगा हुआ होता है और एक नीला, यही हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए, इसमें दिखा रहा है, कुछ रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा योक सही है। अब इसमें ये जो 2 पीएफ लगे हुए होते हैं,
हमको इन पीएफ को चेक करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल ये आउटपुट पे लगा हुआ है, इससे मतलब नहीं, ये और ये जो बीच में लगा हुआ है काला वाला ये, और ये दोनों में से एक एक को चेक करेंगे। तो इसको मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो केवल शॉर्ट रहेगा तो ही बताएगा, अगर ओपन हो गया होगा अंदर से तो ये मल्टीमीटर से नहीं बताएगा। जिसके लिए हम सेम दूसरा पीएफ ले करके चेक करेंगे, उसी के ऊपर रख देंगे तो ये पता लग जाएगा कि सही है या ख़राब है। अगर वो पीएफ ख़राब है, देखिए इस पे रखे, नीचे वाले पे ये नहीं चली, नीचे वाले पे रखने पर टीवी नहीं चली, मतलब पूरी स्क्रीन नहीं आया, इसलिए इसका मतलब वो सही है। अब जो बीच में लगा हुआ है काला वाला, हम उस पे रख के दिखाएंगे। काले वाले पे रखने पे यदि पूरा हो स्क्रीन आ जाती है, देखिए हम उस पे रख के आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे हमने उस पर लगाया पूरा आने लगा। देखिए अब ये पीएफ जो बीच में इसमें लगा हुआ है, इसी जो काला वाला हमने आपको दिखाया, उसी के ऊपर रखने पर ये स्क्रीन फुल हो जा रही है। अब हमको क्या करना है, अब हम वो काला वाला पीएफ को निकालेंगे। देखिए हमने पीएफ को निकाल लिया है और ये पीएफ इसमें लगा हुआ है, जिसमें ये 400 वोल्ट का है, लेकिन वैल्यू इसकी नहीं दिखाई दे रही है। वो बहुत पुराना लगा था और ये कलर चेंज हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आप कोई सा भी 250 वोल्ट या 400 वोल्ट का पीएफ लगा के देखें। यदि स्क्रीन सही है तो ठीक है, अगर थोड़ी कम ज़्यादा आ रही है तो आप वैल्यू ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं। तो हमने ये ऊपर से ही पीएफ लगा करके चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम इसको अंदर से लगा देंगे। ये हमने लगा दिया और ये टीवी को ऑन कर दिया। देखिए पूरी तरह से टीवी हमारी चालू हो गई। अब ये पीएफ हम उस तरफ से लगा के सीधी करके अंदर से लगाएंगे और लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो इसमें कंडेंसर जो लीक हुए थे, जो फूल गए थे, हमने उनको चेंज नहीं किया है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जैसे फॉल्ट कुछ दूसरा था, हमने कुछ दूसरा फॉल्ट दिखाया। इस तरह के फॉल्ट केवल इसी पीएफ की वजह से आते हैं और कोई कारण इनका नहीं होता, या योक कॉइल ख़राब हो या उसका वायर जल गया हो। बाकी इस तरह के फॉल्ट केवल इसी पीएफ के कारण ही आते हैं। ये पीएफ बीच वाला जो ख़राब था ब्लैक, ये हमने चेंज कर दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं टीवी पूरी तरह से चालू करके। चालू हो गई है और जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड बढ़ी हुई नहीं है, ये बराबर आ रही है। अक्सर पीएफ लगाने के बाद थोड़ा स्क्रीन कम या ज़्यादा हो जाती है, यदि सेम वैल्यू मिल जाए तो कम ज़्यादा नहीं होती। देखिए टीवी को हम चालू कर दिए हैं, हम आपको दिखाते हैं।
ये देखिए टीवी पूरी तरह से चालू हो गई है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके, ना तो इधर उधर मीटर लगाने की ज़रूरत है। पहली बात, आपको टीवी देखने पर ही समझ जाना चाहिए फॉल्ट किस सेक्शन में है। देखिए हमने कोई कंडेंसर चेंज नहीं किया है, सारे के सारे वही लगे हुए हैं और टीवी हमारा चल गया है। तो ये कंडेंसर तो जब भी आप खोलें, अगर ऐसे कंडेंसर आपको दिखाई दें तो आप उनको चेंज कर दीजिए, चाहे उनकी वजह से फॉल्ट आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। नहीं तो इधर आप दूसरा फॉल्ट ठीक करेंगे, उसके बाद वो कंडेंसर फिर से ख़राब हो जाएंगे। धन्यवाद।